हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुआ है शाम 8 बजे वाला बैंकिंग एंड फाइनेंस लेके, जिसमें हम लोग अप्रैल माह के पार्ट थर्ड यानी कि लगभग 15 से 20 अप्रैल के बीच में जो फाइनेंशियल न्यूज़ थे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक पार्ट और होगा जिस तक कवर हो जाएगा। तो चलिए, आप लोग चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है अफेयर्स फॉर नौकरी। आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद उन दोस्तों का जो बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर करके, और सब्सक्राइब कर रहे हैं या अपने दोस्तों से करा रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रखिए और जल्द से जल्द जो टारगेट है उसको पूरा कराने में मदद करिए। इसी के साथ चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट न्यूज़ हमने लिख रखा है क्रेडिट केयर रेटिंग एजेंसीज। ठीक है, भारत में बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं जो क्या करती है, कंपनियों का या भारतीय जीडीपी का क्या करते हैं, फोरकास्टिंग करती है, उनका रेट डिनोट करती है, बताती है कहने का मतलब कि इसकी स्थिति इस प्रकार से है और इसमें इन्वेस्ट करना बेटर है या बेटर नहीं है। ठीक है, अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का वीडियो देखना है तो आप लोग मेरे बैंकिंग 2020 में जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी आप लोग को याद रखना है केयर रेटिंग एजेंसीज का एमडी एंड सीईओ कौन है, अजय महाजन बने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट जोड़ लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो। केयर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का मुख्यालय आपको मुंबई में पड़ता है और इसके अध्यक्ष एमडी और सीईओ कौन बने, अजय महाजन। दूसरा न्यूज है गूगल पे। ठीक है, गूगल पे ने लोकल इनिशियल स्टोर के लिए क्या चीज़ के लिए, गूगल पे ने इनिशियल स्टोर के लिए लोकल इनिशियल स्टोर खोजने हेतु नियर स्पॉट, क्या चीज़, नियर स्पॉट लॉन्च किया है। कहने का मतलब कि गूगल पे के माध्यम से आप अपने नियर अबाउट स्पॉट खोज पाएंगे। यानी कहने का मतलब कि कहाँ से ग्रोसरी की दुकान कहाँ है, ठीक है, मेडिकल कहाँ है, पेट्रोल पंप कहाँ है, इस तरह से नियर स्पॉट आप आसानी से खोज पाएंगे। जैसे गूगल मैप में आप लोग खोज पाते हैं कि हाँ हमारी लोकेशन से कितना दूर रेस्टोरेंट है, कितना दूर हमारा सेंटर है, कितना दूर क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गूगल पे ने लोकल इनिशियल स्टोर खोजने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया या कौन सा ऐप लॉन्च किया या कौन सी फैसिलिटी लॉन्च की है, तो उसका नाम होगा नियर स्पॉट। या दूसरा क्वेश्चन होगा, किस पेमेंट कंपनी द्वारा या किस कंपनी द्वारा नियर स्पॉट लॉन्च किया गया है, तो गूगल पे द्वारा। ठीक है, यह गूगल का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं एसबीआई ने एटीएम शुल्क समाप्त कर दिया है। ठीक है, एसबीआई ने क्या किया, एटीएम शुल्क यानी कोरोना के चलते एटीएम ट्रांजैक्शन जो होते थे महीने में 3 या 4 बार के बाद जो फ्री जो होता था, यानी कि 4 बार के बाद जो क्या होता चार्जेबल होता था, वो आपको अभी चार्जेबल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से और हाल ही में एसबीआई के चेयरमैन भी बदले हैं, तो आप लोग को एसबीआई के चेयरमैन के नाम बताने हैं जो अभी न्यू बने हैं। ठीक है, रजनीश कुमार जी रिटायर हो चुके हैं, उनके स्थान पे दूसरा कोई बना है। ठीक है, तो आपको उनके नाम बताना है। ठीक है, दूसरा हम लोग बात करते हैं आरबीआई ने मापुसा, किसका, मापुसा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ठीक है, मापुसा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा यानी कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, गोवा में, और सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है, तो किसने लाइसेंस रद्द किया है, आरबीआई। कहने का मतलब कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस भी देती है और लाइसेंस रद्द भी करती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस को रद्द किया गया है, तो आपको याद रखना है मापुसा कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा। दूसरा एक और क्वेश्चन है कि सहकारी बैंकों को भी अब सरफेसी एक्ट में लाया गया है, यानी कि इनका भी अगर लोन वगैरह एनपीए होता है तो जो रूल रेगुलेशन नेशनलाइज बैंकों के साथ लागू होते थे, प्राइवेट बैंकों के साथ लागू होते थे, वे अब कोऑपरेटिव बैंकों के साथ भी लागू होंगे, क्योंकि केसीसी में सबसे ज़्यादा योगदान इन सहकारी बैंकों का ही है और सबसे ज़्यादा एनपीए होने वाला लोन भी आपको क्या है, केसीसी है। केसीसी एनपीए होने के पीछे एक मकसद है, हमारे खासकर यूपी बिहार में, पंजाब वगैरह में तो लोग दे देता है कि अगली सरकार आएगी तो वो क्या होगा, हमारा माफ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि नीतीश कुमार जी के समय में हम ले लिए हैं, ठीक है, तो अब की लालटेन छाप को हम जिता देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, केसीसी माफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सरकार को वो हर्जाना देना होता है। चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया है, मापुसा कोऑपरेटिव बैंकों के लाइसेंस को रद्द कर दिया है। एक और चीज क्वेश्चन बनता है कि कोऑपरेटिव बैंक और ग्रामीण बैंक को रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड करता है आरबीआई के गाइडलाइंस में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एसएमई के
यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए की मदद के लिए क्या किया है, 5204 करोड़ रुपए की मदद की है। ठीक है, सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया है, एसएमई की मदद के लिए 5204 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा एसएमई के लिए यानी कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सीबीडीटी द्वारा कितना राशि अलॉट किया गया है, तो आपको याद रखना है 5204 करोड़। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है, तो पीसी मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में पड़ता है। तो हम लोग डिटेल बाद में बात करते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट में, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। आरबीआई ने WMA यानी कि वेज ऑफ मीन्स एंड एडवांसेस, वेज ऑफ मीन्स एंड एडवांसेस की सीमा राज्यों के लिए क्या क्या 30% तक बढ़ा दी है। ठीक है, अब बात आती है कि भारत सरकार को या राज्य सरकार को जब लोन लेना होता है तो क्या करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है। बट जो ट्रेजरी बिल होता है आपका कितने दिन से, 91 डेज से ज़्यादा के लिए होता है, मोर देन 91 डेज और लेस देन 365, यानी कि 90 दिन से 91 दिन से ज़्यादा के लिए और 365 दिन से कम के लिए, यानी कि 1 ईयर से कम के लिए। बट अब बात आती है कि अगर 90 दिन से कम के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को लोन की आवश्यकता है तो आरबीआई किस माध्यम पे देती है, किस बिहार पे देती है, तो उस जिस बिहार पे दिया जाता है उसको वेज ऑफ मीन्स एंड एडवांसेस कहा जाता है। यानी कि आपको 90 दिन तक के, लगभग 91 दिन से कम 90 दिन तक के लिए क्या किया जाता है, आपको आरबीआई द्वारा लोन प्रोवाइड कराया जाता है। उस फैसिलिटी को हम लोग क्या करते हैं, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस कहा जाता है। सॉरी, वेज ऑफ मीन्स एंड एडवांसेस, वेज ऑफ मीन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, जिसकी सीमा क्या की गई है, 30% तक बढ़ा दी गई है और यह 1200 करोड़ तक की राशि अलॉट की गई है। करने का मतलब कि कोरोना के चलते राज्य सरकारों का भी राजस्व क्या है, अभी कम चल रहा है, जिसकी वजह से आरबीआई द्वारा स्पेशल फैसिलिटी दी गई है। ठीक है, तो चलिए एक और चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि 90 दिन तक के लिए लोन जो आरबीआई कमर्शियल 90 दिन तक के जो लोन आरबीआई द्वारा राज्यों को या राज्य सरकारों या केंद्र सरकारों को दिया जाता है, वो किस बिहार पे दिया जाता है, WMA के तहत दिया जाता है। और 90 दिन से ज़्यादा पे ट्रेजरी बिल वगैरह वाला जो फैसिलिटी होता है उसके बिहार पे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ, अब सरकार ने क्या किया है, एफडीआई नीति में संशोधन कर दिया। अब एफडीआई नीति कब कौन लागू होगा, 2017 लागू होगा। एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए अरविंद सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, जिन्होंने ये डिफाइन किया कि किसी भी संस्था में अगर उस संस्था की टोटल अमाउंट का 10% प्लस में अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको हम लोग एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए फेरा और फेमा 2 ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, एफडीआई लिया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं अब एचडीएफसी की। एचडीएफसी ने हैशटैग एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया है। कहने का मतलब कि एचडीएफसी कोरोना के चलते यानी कि ब्रांच वगैरह ना जाए, आसानी से आप सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपने जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको कर पाए। इसके लिए एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, हैशटैग एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान शुरू किया। यहाँ से तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर होगा कि किस बैंक ने हैशटैग एचडीएफसी बैंक सेफ्टी ग्रिड अभियान चलाया है। तो नाम में ही एचडीएफसी है, तो एचडीएफसी लोग आंसर कर दीजिएगा। एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इक्विटास लघु वित्त बैंक ने सेल्फी एफडी, ठीक है, और सेल्फी बचत बैंक खाता लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया भाई, इक्विटास लघु वित्त बैंक ने। सेल्फी यानी कि सेल्फी के माध्यम से आपका क्या हो जाएगा, खाता खुल जाएगा और सेल्फी के माध्यम से कौन सा, एफडी और सेविंग अकाउंट, दोनों अकाउंट्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा सेल्फी विद एफडी या सेल्फी विद सेविंग अकाउंट्स किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है, किस बैंक की फैसिलिटी है, तो आपको याद रखना है इक्विटास लघु वित्त बैंक, इक्विटास लघु वित्त बैंक। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि कोरोना में सभी डाकघर कर्मचारियों के लिए 10 लाख तक का मुआवजा का घोषणा किया गया है, बीमा दिया जाएगा। यानी कोरोना के चलते किसी भी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय की अगर मृत्यु होती है तो उनके फैमिली को 10 लाख तक का क्या दिया जाएगा, इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। कल सुबह फिर 8 बजे देखिएगा, क्योंकि
आज एमपीसी की घोषणा हो चुकी है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा हो चुकी है अक्टूबर, वह आपको आरआरबी मेंस में बहुत ही फायदेमंद होगा। तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखिएगा और उसमें मैं पूरे एमपीसी को डिटेल सॉल्यूशन करूंगा, या कि पूरा डिटेल चर्चा करूंगा उस पर। तो आप लोग कल फिर आप लोग से मुलाकात होगी सुबह के 8 बजे। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।